अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, देखते हैं एक बार। स्पेस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। मतलब जितने भी आइटम होंगे उसको कंसीडर करने के बाद का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 50,000 रुपए है प्रॉफिट। फिर लिखा हुआ कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 87,000, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 1,05,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इश्यूड रिटर्न ऑफ 25,000। फिर अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, प्रीपेड है, पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, बैंक बॉडी है। कैलकुलेट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज जान लेते हैं कि यहां पे ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। अगर ऐसी डेट दी हुई हो 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, तो यहां पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लोजिंग है, कौन सा ओपनिंग। तो दोनों तो दिख रहे हैं क्लोजिंग, लेकिन हम लोग यहां पे कैसे ट्रीट करेंगे कौन सा क्लोजिंग है, कौन सा ओपनिंग है। तो बच्चों ये याद रखना, अगर 31 मार्च 2024 है, फिर 31 मार्च 2025 है। अगर ये 24 है और ये 25 है 2000, अगर इस ईयर का क्लोजिंग ये है, 31 मार्च का क्लोजिंग ये है 2024 का क्लोजिंग, ठीक, और 31 मार्च 2025 ये भी क्लोजिंग है। अगर इस ईयर का जो क्लोजिंग है 2024 वाला, जो 2024 का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बनेगा। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा, जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को, तो ये वाला जो क्लोजिंग है वो कहां आया होगा, यहां पे आया होगा। तो यहां पे जब आया होगा तो ये क्या बना होगा, ओपनिंग बना होगा। फिर 1 अप्रैल 2024 से ये 31 मार्च 2025, तो यहां का क्लोजिंग 2025 का ओपनिंग बनता है। 2024 में जो हमारे पास प्रॉफिट था वो इन्वेंट्री था, रिसीवेबल था, प्रीपेड था, कुछ भी हो, जो 2024 में था वो 2025 में क्या होता है, ओपनिंग बनता है। ठीक, तो यहां का जो क्लोजिंग होगा इस ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो ये 1,85,000 क्या है, ओपनिंग है। तो ये चीज याद रखना, अगर डेट इस तरीके से दी हुई है और 24 और 25, तो इस ईयर का जो क्लोजिंग होता है 2024 का, तो 2025 का वो ओपनिंग बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो फोकस जाएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमको निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में मैंने बताया था कि क्या क्या एडजस्ट होता है, क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन गया। पर्टिकुलर, सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
तो यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग बताए थे या कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बनाना है तो जो भी प्रॉफिट दिया होगा, अगर क्वेश्चन में दो प्रॉफिट दिए हुए हैं तो क्या करना है, अगर एक ही प्रॉफिट गिवन है तब हम लोग को क्या करना है, अगर दो प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो इफेक्ट आएगा वो दिखा देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहां पे अगर कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मेंशन है उससे रिलेट तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मेंशन नहीं है तो एज इट इज कॉपी दे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही प्रॉफिट है तो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय हमने प्रॉफिट रख दिया। फिर उसके बाद क्या उसमें कुछ एडजस्ट करने वाला है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट करते समय हम सबसे पहले इनको देखेंगे, अगर नहीं है तो एज इट इज ये वाले प्रॉफिट को हम लोग यहां कॉपी कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना दिया हुआ है, 50,000। 50,000 प्रॉफिट है तो 50,000 हम लोग लिख लेंगे, 50,000 5 लाख दिया हुआ है, 5 लाख है, ठीक है, ध्यान रखना ये 5 लाख है। प्रॉफिट कितना गिवन है, 5 लाख, क्वेश्चन में कितना मेंशन है 5 लाख, तो 5 लाख हमने प्रॉफिट दिखा दिया, 4 5, ठीक है। तो इस पे कुछ एडजस्टमेंट था नहीं तो हमने डायरेक्ट ये वाला जो प्रॉफिट था हमने उठा के यहां रख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने रख दिया। अब इसके बाद क्या स्टेप करना होता है, हमने बताया था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सब हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने पहले ही बात कर लिया कि क्या क्या आता है। मैंने बात किया था डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कहां दिखाते हैं, नॉन कैश में, तो हम यहां पे तुरंत लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है 87,000, तो 87,000 हमने लिख लिया यहां पे, क्लियर। अब गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मैंने बताया था कि अगर लैंड आप सेल कर रहे हो उस पे इनकम होगा, अगर इनकम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट। तो अभी हम ऐड वाला देख लेते हैं, तो ये इसके बाद हम लोग लेस करेंगे, अभी इसको मैंने नहीं लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इक्विपमेंट, तो ये तो यहां आएगा, ये लॉस हो रहा है तो जितने भी लॉस होंगे वो यहां पे हम दिखाएंगे, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। कितने का लॉस हुआ, 48,000, ये हमने ले लिया यहां पे। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी इश्यूड रिटेन ऑफ 25,000, जब इक्विटी शेयर इशू किया तो 25,000 से क्या किया उसने, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब यहां पे भी लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो 25,000 से हम लोग यहां भी कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइट ऑफ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
तो जितने भी लॉसेस होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं कहां पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग इन सबको ऐड करेंगे। कितने का था, 25,000। हमने इसको टोटल करके दिखा दिया। अब टोटल कितना आया, 87,000। क्या क्या है, 87,000, एक एक ऐड कर लेते हैं। 87,000 प्लस 48,000, 48,000 प्लस 25,000, कितना, 25,000। तो ये जो आया 1,60,000। हमने 1,60,000 इन सबको ऐड कर दिया और जो आया हमने यहां दिखा दिया। अब गेन वाला ले लेते हैं। गेन सिर्फ एक ही चीज हुआ है, लैंड को सेल किया, उस पर गेन हुआ 1,05,000। तो इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहां हम लेस करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितने का, इसको एक ही दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट बाहर की कॉलम में, तो कितना, 1,05,000, ये माइनस में रहेगा। 1,05,000 हमने फाइनली माइनस में दिखा दिया। जो आइटम माइनस में होगा उसको तुरंत आप लोग माइनस में दिखा देना, ना तो गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी, उसको आप ऐड कर दोगे तो तुरंत जो भी आप माइनस में रहता है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसके अंदर तो और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ एक ही था। हम इसका एक हेडिंग डाल लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसकी हेडिंग जो बनेगी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्या क्या आएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक ही पॉइंट है, क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना, 1,05,000 एक ही दिया हुआ है तो 1,05,000, इसको हमने माइनस में। अब फाइनल इसको एडजस्ट करने के बाद क्या आता था, पहले हम लोग इसको इसको और इसको एडजस्ट करेंगे। तो 5 लाख प्लस में कितना, 1,60,000, तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, 5 लाख प्लस 160, 6,60,000, कितना हुआ, 6,60,000 माइनस का 1,05,000। अगर 1,05,000 हमने माइनस कर दिया तो 5,55,000 बचा। कितना, 5,55,000। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो आया उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखना पड़ता है, अब यहां पे करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद तुरंत हम लोग को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे आना होता है। अब करंट एसेट इसमें क्या है, सबसे पहला अदर इंफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 2024 में कितना था, 1,85,000। 2025 में जब ये क्लोज हुआ तो ये कितना बचा, 1,67,000। तो मैंने अभी अभी बात किया था कि अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है, अगर कोई एसेट डिक्रीज होता है
2024 में 1,85,000 रुपए का था, 2025 में 1,67,000। तो ये क्या हुआ, 1,67,000, 185 से 167 हो गया। तो करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया, कितने अमाउंट से, 18,000। तो अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले लिख लेते हैं, ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 18,000 से। क्लियर, ये मैंने कर लिया। अब दूसरा, रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है। अब करंट एसेट 2024 में 1,42,000 से शो कर रहा था, 2025 में 1,45,000 से। तो पहले कितना था, 142, अब कितना हो गया, 145। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये क्या है, करंट एसेट। अगर करंट एसेट इंक्रीज करता है, अगर करंट एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इसको हम यहां दिखा देते हैं, लेस इंक्रीज इन रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन रिसीवेबल। कितने से इंक्रीज हुआ, 3,000 रुपए से। तो ये लेस में रहेगा, इसको मैंने लेस में रखा। ये चीज ध्यान रखना, जो लेस में होगा उसको लेस में हमेशा माइनस के साइन में रखना। ये हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये भी एक करंट एसेट है। क्यों, अगर कोई अमाउंट आप पहले से पेमेंट कर दिए और उसका सर्विस नहीं मिला तो आपके लिए क्या है, वो एसेट्स है। तो इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 2024 में 12,000 रुपए से शो कर रहा था और 2025 में 8,000 से हो गया। तो यहां पे करंट एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब पहले था 12,000 रुपए, अब हो गया 8,000 रुपए। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड डिक्रीज इन, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना, 4,000 रुपए से डिक्रीज हुआ, इसको हमने दिखा दिया। ये भी हो गया। अब पेबल। पेबल क्या है, लायबिलिटी है। अब 2024 में लायबिलिटी थी 95,000 की और 2025 में लायबिलिटी हो गई कितना, 1,07,000। अब यहां तो लायबिलिटी बढ़ गई, पहले तो 95 से दिख रही थी, अब लायबिलिटी 1,07,000। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो सबसे पहले एसेट बढ़ता है तो लेस, लायबिलिटी बढ़ता है तो ऐड करेंगे। क्या, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम लोग ऐड करेंगे। तो करंट एसेट डिक्रीज तो है। तो सबसे पहले पेबल। पेबल कितने से बढ़ा, 12,000 रुपए से। तो 12,000 रुपए से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड यहीं पे कर दे रहे हैं, ऐड इन पेबल। प्रीपेड हो गया, पेबल एक, ये हो गया, 2 हो गया, 3 और इसका ये है, ठीक है। तो 12,000 रुपए से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन पेबल। कितना, 12,000 रुपए। ये भी ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब,
आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है। तो 2024 में 13,000 रुपए की लायबिलिटी थी, 2025 में लायबिलिटी कितनी हो गई 9,000 से। तो लायबिलिटी यहां पे क्या हुई, डिक्रीज हुई। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने से डिक्रीज हुई, 4,000 रुपए से। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हुआ, 13 से 9, 4,000 रुपए से डिक्रीज हुआ। तो इसको हम माइनस में रखेंगे, जो माइनस में आएगा हम माइनस में रखेंगे। ये हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हमने बताया था कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर इंटरेस्ट होता तो हम लोग यहां पे दिखाते नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का उसका इंटरेस्ट लिया होता या इंटरेस्ट पे किए होते तो हम लोग यहां दिखाते। अगर यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 था 2025 में 80,000, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज तो हुआ 20,000 से, तो इसका इफेक्ट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर इसका इंटरेस्ट होता तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते। इसका इंटरेस्ट यहां पे तो दिया नहीं है, तो सिर्फ इंक्रीज हुआ है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं है, इसका ट्रीटमेंट वहां पे है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको दिखाएंगे जितने से इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले अब कुछ है नहीं, हमने सारा कुछ कवर कर लिया। अब इसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लस प्लस को ऐड कर लिया, 18,004, 22,000 प्लस 12 कितना हो गया 34,000। 34,000 में इन दोनों को लेस किया तो जो फाइनल अमाउंट आया 27,000। कितना आया 27,000। इन सबको एडजस्ट कर लिया, मतलब पॉजिटिव को ऐड कर लिया 18,004, 22 प्लस 12 34 माइनस 3 और 4 7 लेस कर दिया, 27 पॉजिटिव में आया। अब इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, इसको और इसको, 5,55,000 प्लस 27,000, तो ये जो आएगा 5,82,000। ये तो पॉजिटिव में आया। अगर पॉजिटिव में आया तो हम लोग क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या यूज करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही तक था, इसमें ना तो टैक्स पेड था। अगर टैक्स पेड होता तो इसको भी हम लोग यहां पे लेस करते, ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जब नहीं है क्वेश्चन में मेंशन, तो हम यहीं पे इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लेंगे। जब आइटम नहीं है तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, ना ही इनकम टैक्स पेड है। तो ये सब जब होते तो हम लोग एडजस्ट करते, नहीं है तो हम इसी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस में आया होता तो क्या लिखते, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी तो 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से स्ट्रांग भी हो जाए। और ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के बेस पे है, क्योंकि 6 मार्क्स का ये हर बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इसको शेयर करो और फॉलो करो चैनल को और लाइक करो। थैंक यू सो मच।